हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बेहतर होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, कल कैबिनेट की बैठक में 70,000 करीब जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो को स्वीकृति मिली है, उसी के अधीन आज हम कुछ डिस्कस करेंगे जी। 6 to 8 का जो सिलेबस होगा वो किस तरह का होगा, क्या पैटर्न होगा, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कौन कौन इनमें भर सकते हैं जी, कितने तरह के टीचर होंगे इसमें, वो तमाम सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर चैनल पर पहली मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का इस वीडियो में। हम देखते हैं सबसे पहले जो सिलेबस होगा 6 to 8 की बात करेंगे जी। 6 to 8 की अगर हम बात करते हैं तो इनमें 3 तरह के शिक्षक होंगे। कितने तरह के? 3 तरह के इसमें शिक्षक होंगे 6 to 8 में। कौन कौन होंगे वो? चाहे तो मैथ और साइंस जो टीचर होंगे वो एक में रखा गया है जी। मैथ और साइंस के जो टीचर होंगे वो एक में रखा गया है और एसएसटी के होंगे टीचर, और तीसरे क्या होंगे? लैंग्वेज के टीचर होंगे। वो 3 तरह के टीचर इसमें होंगे 6 to 8 में। अब क्या एलिजिबिलिटी होगी इनकी, कौन कौन बन सकते हैं, क्या क्राइटेरिया होगा इनका, वो तमाम चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, देखते हैं जी। अगर हम मैथ के टीचर की बात कर लें जी, मैथ के टीचर की अगर हम बात कर लें, जो मैथ में भरेंगे फॉर्म, मैथ को चूज़ करेंगे, वो उनका जो क्या होगा, वो कौन होंगे जी। मैथ या साइंस के जो टीचर होंगे उनकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, तो देख लेते हैं क्या है। सबसे पहले तो उनका क्या है, उनका जो ग्रेजुएशन होगा जी, उनका जो ग्रेजुएशन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बॉटनी, जियोलॉजी अथवा बीटेक जी। और भी चीज़ें हैं जी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट है, सबको नहीं शामिल किए हैं, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जी। के साथ साथ क्या होगा, सीटेट पेपर 2 और बीटेड आपका क्वालिफाई होना चाहिए। जब आप साइंस के या मैथ के टीचर बनते हैं, जो कि एक ही कैटेगरी में रखा गया है दोनों को, तो जब आप ये दोनों के टीचर बनते हैं तो आपको ग्रेजुएशन में ये सब सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। जब आप ये सब्जेक्ट होगा आपका, तब आप साइंस के या मैथ के टीचर बन पाएंगे जी। समझ में आ गई बात। अब देखते हैं एसएसटी की बात कर लें अगर हम जी। एसएसटी की अगर हम बात करें तो एसएसटी के टीचर, ये कुछ इसका दायरा कुछ वास्ट है, बड़ा है, तो देखते हैं क्या है इसमें जी। अगर आपका ग्रेजुएशन, ये तो पता है आपको, ये 6 to 8 के लिए 1 to 5 से जब आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो आपको ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है जी। ये तो आपको पता है। वही ग्रेजुएशन आपका जो होगा, आपका एसएसटी की बात कर लें हम जी, एसएसटी टीचर की बात कर लें तो ग्रेजुएशन में आपका हिस्ट्री या पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और ये साइकोलॉजी और सोशलॉजी इत्यादि और भी सब्जेक्ट इसमें भी है। और एमटेक वाले जी, एमटेक वाले भी इसमें शामिल होंगे। प्लस सीटेट का पेपर 2 जो होगा वो भी, या बीटेड जो बीटेड जो स्पेशल बिहार जो कंडक्ट कराती है, ये अगर आप क्वालिफाई हैं तो आप क्या कर सकते हैं, बी ये साइंस के एसएसटी के टीचर बन सकते हैं जी। तो समझ में आ गई बात। अब देखते हैं नंबर में क्या होगा जी, किस तरह से सवाल पूछे जाएं। और तीसरी तीसरी बात रह गई ये लैंग्वेज के टीचर की। लैंग्वेज के टीचर के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि अगर सहायक, अगर ये आप ग्रेजुएशन ये किए हुए हैं, इसके साथ आपका जो है सहायक लैंग्वेज अगर लैंग्वेज है जी, तो आप उसको मुख्य लैंग्वेज बना सकते हैं जी। आप मुख्य लैंग्वेज के तौर पर उनको आप रख कर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जी, बिल्कुल। अगर किसी का जो है मुख्य पेपर ये सब है, बाकी अगर लैंग्वेज आप रखे हुए हैं, साइड से रखे हुए हैं, दूसरा सहायक पेपर रखे हुए हैं, तो उसको आप जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसको क्या है, उसको आप मुख्य पेपर के तौर पर रख कर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ये थी बातें क्राइटेरिया की जी। अगर हम बात कर लें नंबर की, नंबर ऑफ क्वेश्चन की, किस तरह के क्वेश्चन है, सवाल पैदा होता है कि आगे क्या हम अगर मैथ के टीचर बनेंगे जी, अगर हम मैथ के टीचर बनेंगे तो क्या मैथ का टोटल क्वेश्चन मैथ का या साइंस का ही आएगा? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो ये देख रहे हैं आप जी, इसमें जो देख रहे हैं आप, जो मैथ और साइंस की बात कर लें अगर हम जी, मैथ और साइंस की अगर हम बात कर लें तो ये जो 40 नंबर 80 नंबर का जो सब्जेक्ट का आपका पेपर होगा जी, 80 नंबर का जो सब्जेक्ट का पेपर होगा, उसमें 2 पार्ट होगा आपका, 2 पार्ट होगा। 2 तरह से पूछा जाएगा जी। आपका सब्जेक्ट, जो जिस सब्जेक्ट से आप शिक्षक बनना चाहते हैं, 40 नंबर उससे पूछा जाएगा आपको, और 40 नंबर जो होगा आपका, वो आपका जो ग्रेजुएशन होगा उसमें जो सब्जेक्ट होंगे उससे पूछा जाएगा जी, उनसे पूछा जाएगा। और बाकी जो 40 नंबर और जो बचे जी, 40 नंबर जो और बचे वो जो पूछा जाएगा आपका जीएस और जीके से पूछा जाएगा। तो ये कॉम्बिनेशन रहेगा आपका। और अगर हम बात कर लें एसएसटी की बात कर लें तो इसके क्वेश्चनों को कैसा देखते हैं, तो इसके क्वेश्चनों में अगर हम देख लें तो इसके 20-20 क्वेश्चनों को, 20-20 नंबर के क्वेश्चनों को पूछा जाएगा जी। 20-20 क्वेश्चन के इस तरह पूछा जाएगा। और उसका आपका जो 40 नंबर का जो होगा आपका
40 नंबर का जो आपका जी के होगा वो भी होगा, क्योंकि सब्जेक्ट से आपका 80 नंबर का सब्जेक्ट ही होता है आपका जी। सब्जेक्ट से पूछा जाएगा, उसमें अलग अलग तरह से डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से आपका ये 6 to 8 का सिलेबस कह लें या इसका करेक्ट एरिया है। तो आप जब जो अगर ये हैं आपके पास, आप अगर योग्य हैं इसके तो आप क्या है भर सकते हैं इसमें। तो देखते हैं अगला वीडियो हम लाने वाले हैं कि और भी विस्तार से 9 to 10 की बात कर लेंगे हम जी। 9 to 10 की बात कर लेंगे, उस तमाम तरह के विस्तार से हम जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो कैसा रहा वीडियो, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। तो मिलते हैं इस तरह के वीडियो के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।